बॉबी देओल को ऑडियंस का भर भर के प्यार मिल रहा है। उनका करियर दोबारा से अपनी पीक पर है। लोग उन्हें हर रोल में देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी टाइम था जब बॉबी देओल को कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर काम नहीं देना चाहता था और लोग उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें ट्रोल किया जाता था। उन्हीं ट्रोल्स और काम ना मिलने की वजह से he became alcoholic and he lost all his hopes। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। So without any further ado, let's start the video। बॉबी देओल ने अपना करियर बरसात, बादल, गुप्त, सोल्जर, दिल लगी और काफी सारे मूवीज से अपना करियर स्टार्ट किया था और इन्हीं फिल्मों के वजह से बॉबी देओल के करियर को एक काफी अच्छा किक स्टार्ट भी मिला था और बॉबी देओल ने अपने आप को एक लीडिंग एक्टर के तौर पे एस्टैब्लिश भी कर लिया था। उनको काफी प्रेज किया गया था बाय द ऑडियंस फॉर पोर्ट्रेइंग अ वैरायटी ऑफ इमोशन और वो यूजुअली जॉनरास लाइक रोमांस, एक्शन एंड ड्रामा मूवीज में काम करते थे। लेकिन 2002 के बाद से बॉबी देओल मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं पीछे छूट रहे थे। उन्हें अच्छी मूवीज नहीं मिल रही थी, कोई उन्हें अच्छा रोल ऑफर नहीं कर रहा था and people started taking him for granted। I was getting offers, but they were not great films, but they didn't do well. Movies just kept pushing me backwards in my career। कई साल इंडस्ट्री से बाहर रहना, अल्कोहलिज्म एंड देन फिर एक ऐसा कमबैक के लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, इतना जितना कि कई स्टार्स को आजकल लॉन्च पर भी नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। बॉबी देओल की शुरुआत बतौर एज ए चाइल्ड एक्टर हुई थी। उन्हें अपना पहला एक्टिंग एक्सपोजर 9 साल की उम्र में मिल गया था। जब धर्मेंद्र यानी बॉबी देओल के पिताजी की फिल्म धर्मवीर लॉन्च हुई तो उसमें बॉबी देओल को अपने पिताजी का छोटा वर्जन प्ले करने का मौका मिला। ऑल्दो धर्मेंद्र चाहते तो ये थे कि उनके बच्चे बचपन से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाए और बतौर चाइल्ड एक्टर्स मूवीज में काम करे, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि उनके बच्चे कहीं चाइल्ड एक्टर्स बनके टाइपकास्ट ना हो जाए और इसीलिए धर्मेंद्र ने वेट किया और 1980 में अपना एक प्रोडक्शन कंपनी खोला जिसका नाम था विजयता फिल्म्स। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी बेताब, जिसमें सनी देओल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और ठीक इसी तरह जैसे धर्मेंद्र ने सनी को मेंटोर करके बॉलीवुड में लॉन्च किया, वैसे ही सनी देओल बॉबी देओल को भी मेंटोर करके लॉन्च करना चाहते थे और 1995 में बरसात मूवी आई जिसमें सनी देओल ने बॉबी देओल को लॉन्च किया और उन्होंने पूरा फिल्म खुद सुपरवाइज किया। बरसात मूवी ओवरऑल को तो ऑडियंस एंड क्रिटिक से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग को सबने सराहा और तो और बॉबी देओल को उस साल फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला और 1995 से 2002 तक बॉबी देओल ने काफी सारे हिट फिल्म्स दिए। उनकी नेक्स्ट मूवी थी गुप्त, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर थी। उस मूवी को बॉबी देओल के करियर का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स भी माना जाता है। फिर आई मूवी सोल्जर, जिसका ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। और उसके बाद बादल, बिच्छू जैसी कई सारी हिट मूवीज बॉबी देओल ने दी और विद एवरी सक्सेसफुल मूवी बॉबी देओल का करियर ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। 2002 के बाद बॉबी देओल की कई सारी मूवीज लाइन से फ्लॉप होने लगी। टैंगो चार्ली, किस्मत, बर्दाश्त एंड थैंक यू जैसी मूवीज ने बॉबी देओल के करियर ग्रोथ में अड़चने डालनी शुरू कर दी थी और इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उन पर रिलाय करने से डरते थे। उन्होंने बॉबी देओल को काम देना कम कर दिया था और जो कुछ डायरेक्टर्स बॉबी देओल को काम दे रहे थे वो भी या तो साइड रोल्स या फिर ऑफ बीट रोल्स ही बॉबी देओल को दे रहे थे, जिन मूवीज की स्क्रिप्ट्स बहुत वीक होती थी और जिस कारण से बॉबी देओल का करियर रिवाइव होने की जगह और डेड होता जा रहा था। और उसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्टिंग, ट्रोलिंग, रूमर्स की वजह से बॉबी देओल की रेपुटेशन एक्सपोनेंशियली गिर रही थी। इनफैक्ट एक रूमर तो बॉबी देओल के बारे में आपने भी सुना होगा। उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अब क्लब्स में डीजेइंग करते हैं और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर बॉबी देओल लॉस्ट ऑल हिज होप्स।
एक ऐसा टाइम आया when Bobby Deol thought of quitting. He turned into an alcoholic and he started thinking कि बाकी दुनिया उन्हें समझ नहीं पा रही है. For 4 years straight, Bobby Deol ने किसी भी फिल्म में काम नहीं की. He sat at home and अपनी किस्मत को कोसते रहे. लेकिन ऐसा क्यों हुआ बॉबी देओल के साथ? उनके डाउनफॉल का एक्चुअल रीजन क्या है? तो देखो यार, हम बॉबी देओल के डाउनफॉल का एक्चुअल रीजन तो नहीं जान सकते, क्योंकि उस टाइम उस सर्कमस्टेंसेस में बॉबी देओल के साथ क्या हो रहा था हमें वो तो नहीं पता. लेकिन हम पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपने कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. बॉबी देओल के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स, द सीरीज ऑफ फ्लॉप्स, द स्टोरीज जो ऑडियंस से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाई. ऑल्सो द कॉम्पिटिशन ऑफ द इंडस्ट्री जो 2000s में काफी बढ़ गया था. और तो और बॉबी देओल एक नीश में फंस चुके थे. वो सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड मूवीज में ही काम कर रहे थे, जबकि उन्हें अपने आप को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में पोर्ट्रे करना चाहिए था. जब वी मेट के लिए इम्तियाज अली की फर्स्ट चॉइस बॉबी देओल थे, और ये बात इम्तियाज अली ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है. पहले मैं जब वी मेट को बॉबी देओल के साथ बनाने का प्लान कर रहा था. लॉर्ड बॉबी देओल. लॉर्ड बॉबी देओल चाह रहा था कि बॉबी स्टार्ट करे पिक्चर, बट उसको कुछ और ऑफर्स मिल रहे थे कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ. तो वो वेट कर रहा था कि मतलब कह रहा था कि ठीक है इसके बाद कर लेंगे. तो करते करते एक ऐसा वक्त आ गया जो मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं लग रहा, बहुत वक्त बीत चुका है. तो मैंने बोला बॉबी ये फिल्म नहीं बनाते हम लोग, लेट अस डिसाइड दिस टुडे, लेट अस शेक आवर हैंड्स कि फिल्म नहीं बनाते बिकॉज हमारा फिर एक दूसरे के साथ सही नहीं रहेगा. फिर तो हमने डिसाइड कर लिया था एक पर्टिकुलर डे में कि ये फिल्म हम नहीं बनाएंगे साथ में. तो अब बात करते हैं हाउ बॉबी देओल डिड हिज कमबैक. एक दिन बॉबी देओल अपने घर पे बैठे हुए थे जब ही हर्ड हिज सन आस्किंग हिज मॉम कि पापा आपकी तरह काम पे बाहर क्यों नहीं जाते, वो हमेशा घर पे ही क्यों बैठे रहते हैं. Asking my wife that why doesn't Papa go? Why is he always home? Why doesn't he go out to work? And that was the moment it snapped for Bobby Deol. बॉबी देओल ने कई बार अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि उनके कमबैक के पीछे सबसे बड़ा हाथ सलमान खान का है. उन्होंने ही बॉबी देओल को फिर से एक मौका दिया कि वो इंडस्ट्री में वापस आ सके. मैं एक बारी सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं. मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने से. आई मीन यू नो, सो ही एंड ही वाज रियली स्वीट. ही तब से उसने कभी, ही ऑलवेज केप्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी. एंड फाइनली जब फ़ोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा. तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. बॉबी देओल ने सलमान खान के साथ रेस 3 किया और अब तक उन्हें कुछ बातें समझ आ चुकी थी. नंबर 1, काम हमेशा आप तक नहीं आएगा, आपको भी लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा काम के लिए. नंबर 2, उन्होंने कंपटीशन को एनालाइज किया और ये समझा कि वो चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, उन्हें भी कोई ना कोई रिप्लेस कर सकता है, और रिप्लेस होने से बचने के लिए ही नीड्स टू बी ए रिलायबल एक्टर. नंबर 3, उन्हें ये समझ में आया कि वर्सेटैलिटी इज इंपॉर्टेंट. चाहे रोल रोमांटिक हो, एक्शन ओरिएंटेड हो या कॉमिक हो, उन्हें सब करना पड़ेगा और नई चीजों को ट्राई करते रहना पड़ेगा. और तो और बॉबी देओल ने जो सबसे अच्छी चीज करी, उन्होंने उस स्पेस में जाके एक्टिंग करना शुरू किया जहां पे उनके लेवल के बॉलीवुड एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे थे. ही मेड हिज नेम बिग इन द OTT स्पेस. क्लास ऑफ 83 में उनके परफॉर्मेंस को बहुत प्रेज किया गया. उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस को एक नया डायमेंशन दिखाया. और फिर पहली बार बॉबी देओल ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया आश्रम नाम के एक वेब सीरीज में. दैट मेड ऑडियंस वेंट क्रेजी. ऑडियंस को बॉबी देओल का इस रोल में एक्टिंग इतना पसंद आया कि उन्होंने बॉबी देओल को इस रोल के लिए परफेक्ट फिट तक घोषित कर दिया और उनको उनके करियर के स्टार्ट जितना ही प्रेज मिलने लगा. और फिर अभी रिसेंटली आई मूवी एनिमल, पूरे मूवी में आधे घंटे से भी कम स्क्रीन टाइम, पर उस आधे घंटे में भी बॉबी देओल ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया उससे ऑडियंस काफी खुश है एंड उनको भर भर के प्यार दे रही है. एनिमल का जब ट्रेलर आया था उसमें बॉबी देओल का 7 सेकंड का एक पार्ट था जिसको देखकर ऑडियंस वेंट क्रेजी. मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं टू वॉच बॉबीज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स.
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में जो मैंने बॉबी देओल के करियर को एनालाइज किया वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।